हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये टॉपिक बहुत बार हमने डिस्कस किया है, हमारे माता पिता ने डिस्कस किया है, हमारे नाना नानी ने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, हमारे ज़माने में इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी, अभी ऐसे चेंजेस आ चुके हैं, अभी इस तरह से दुनिया में लोग चेंज हो चुके हैं। तो ये बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो यही चीज़ें हमें आज थोड़ी सी डिस्कस करनी है और इसको फाइनली हम लोग इन्वेस्टमेंट से भी कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, क्या होता था। टेक्नोलॉजी, हमने देखा है कि पुराने ज़माने के टेलीविज़न किस तरह से ब्लैक एंड वाइट रहते थे। अगर चैनल चेंज करना है तो मैन्युअली चेंज करना पड़ता था। नंबर ऑफ चैनल्स भी बहुत कम थे। बट अभी के जो टेलीविज़न है, दे आर स्मार्ट, दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, दे आर कनेक्टेड टू यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एचडी क्वालिटी के हो गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव हमने देखा है। टेलीफोन्स, पुराने ज़माने में टेलीफोन यूज़ हुआ करते थे। 1 रुपया पीसीओ में डाल के हम लोग कॉल करते थे, पर अभी हमारे जेब में मोबाइल फ़ोन है। हम लोग विद इन अ सेकंड वी कैन कनेक्ट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी कैन डू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑल्सो फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, वी कैन डू द इंटरनेट सर्फिंग फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। सो ये चेंजेस हमने देखे हैं। देन डेटा स्टोरेज में भी हमने देखा है कि पहले के ज़माने में हम लोग फ्लॉपी यूज़ करते थे, डिस्क यूज़ करते थे जिसकी कैपेसिटी अराउंड 700 MB रहती थी। आई स्टिल रिमेंबर के जब मैं कॉलेज टाइम में था, सो आई वॉज यूजिंग 1 MB 2 MB फ्लॉपी डिस्क फॉर पीपीटी। बट अभी हार्ड डिस्क आ गई है जिसमें 1 TB 2 TB तक डेटा स्टोर हो सकता है। सो ये डेटा स्टोरेज का चेंज भी हमने देखा हुआ है। देन ये चेंजेस तो हमने रिसेंटली देखे हुए हैं नोटबंदी के बाद में। फ्रॉम लास्ट 2-3 years द कैश ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटली चेंज टू डिजिटल। हालांकि रूरल एरिया में अभी भी कैश इज अ किंग, इज अ रियल किंग। बट ये बदलाव हम डेफिनेटली देख रहे हैं। लोग गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिफ्रेंशिएशन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे ये भी आपको बताना है कि ये सभी चेंजेस जो हो चुके हैं वो इन्वेस्टमेंट भी में भी हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे बदलाव आ चुके हैं। तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं। जैसे कि ट्रेडिशनली हम लोग जो कॉइन्स रहते हैं वो सेव करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 6 साल के लिए, 7 साल के लिए। मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज्वेलरी में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज ये वो ओकेशनली यूज़ होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्ड कॉइन्स जो हम लोग सेव करते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए या फॉर द मैरिज ऑफ योर चाइल्ड। सो हम लोग कॉइन में सेव करते हैं। बट उसके लिए भी एक ऑप्शन आ चुका है जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आपको 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट देता है जो गोल्ड का वैल्यूएशन रहता है उसके ऊपर। इसमें जीरो रिस्क रहती है बिकॉज आरबीआई की गारंटी रहती है। 99.9% प्योर गोल्ड से वैल्यूएशन रहता है इसका। आप ये ट्रेड भी कर सकते हो एक्सचेंज पे, और इसकी मेकिंग चार्जेस भी कोई नहीं रहते। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन if you want to go for gold investment. Then second option is saving account. हम में से सभी लोग लगभग सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, पर आपको मालूम है you can also invest in liquid fund. So basically liquid fund is a type of mutual fund which is having a very low risk, और अभी आपको जब भी पैसा चाहिए तभी भी आप निकाल सकते हो इसको। जैसे कि मुझे आज पैसे की ज़रूरत है तो आज मैंने रिक्वेस्ट डाली तो कल सुबह मेरे पास मेरे अकाउंट में ये पैसा आ गया। सो कुछ पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, कुछ पैसा लिक्विड फंड में रख सकते हो। सो बेसिकली लिक्विड फंड में पैसा क्यों रखना है? बिकॉज इट गिव्स 1 to 2% एक्स्ट्रा रिटर्न कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। देन व्हाई टू कीप ऑल द मनी इन सेविंग अकाउंट? यू कैन पुट सम अमाउंट इन लिक्विड फंड ऑल्सो। सो ये मॉडर्न इन्वेस्टमेंट भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बारे में तो मालूम ही होगा, ट्रेडिशनली हम लोग LIC जैसी ओल्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली मेरे पिताजी ने कहा या मेरे फ्रेंड्स ने कहा या मेरे अंकल एजेंट है, उन्होंने मुझे ये पॉलिसी थमा दी। मैंने तो देखा ही नहीं कि इसके रिटर्न्स कितने हैं या ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, बस मैंने ले ली। सो दिस इज द बेसिक मिस्टेक डन बाय इन्वेस्टर। वो देखते नहीं कि इसके रिटर्न्स कितने हैं। बट इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपको कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। सो ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन भी आप एक मॉडर्न ऑप्शन आप देख सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा कवर मिलेगा एक कम प्रीमियम में।
ये चीज़ तो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बारे में दोनों में क्या डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, वी गेट अराउंड 5 to 6% ऑफ रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो रिटर्न ज़ीरो हो जाता है। So instead of keeping your money in fixed deposit, you should invest in a mutual fund which gives around 12 to 13% of return historically. So why not to go for mutual fund rather than fixed deposit? और हमें देखना है कि इसमें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन बॉन्ड्स का भी है। बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफर करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स भी इसको ऑफर करते हैं, जिसको कहते हैं डिबेंचर्स। सो यू कैन इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स ऑल्सो विच गिव्स फिक्स रिटर्न एट द लोएस्ट रिस्क। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दैट। सो ये मॉडर्न ऑप्शन तो अच्छी तरह से आपको मालूम ही है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मेरा बेसिकली यही सवाल है आपसे कि आपको यहाँ पे सोचना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अभी भी पुराने ज़माने में है क्या? आप ओल्ड टेक्नोलॉजी से नए टेक्नोलॉजी तक तो आ गए, पर आपको ये सोचना है कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट ओल्ड ट्रेडिशनल वे से नए इन्वेस्टमेंट के तरीके में कन्वर्ट हो चुकी है या मुझे कन्वर्ट करनी है। तो ये सवाल आपको आपसे पूछना है। अगर आपको कोई भी मेरे से हेल्प लगी, देन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और यू कैन व्हाट्सएप मी। आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आपको अगर डिस्कस करना है, देन यू आर फ्री टू कॉल मी फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही। आई विल गेट बैक टू यू विथ न्यू वीडियो। थैंक यू गाइस।